नमस्कार दोस्तों। मेडिटेशंस एक ऐसा जरिया है जिससे आप हमेशा हर्ष उत्साहित रहते हैं, हमेशा प्रफुल्ल रहते हैं, हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं। लेकिन कई चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आपकी सांसें कैसी लेते हो, किस तरह से लेते हो, सांसों का आवागमन कैसे होता है, किस तरह से कंसंट्रेशंस बनता है, इससे आपको पता चल जाता है कि आप कितने स्ट्रेस में हैं, टेंशन्स में है, प्रॉब्लम्स में हैं। आज का जो वीडियोज़ है पूरी तरह से सांसों पर आधारित है कि हम कैसे सांस लेते हैं और इससे क्या चीज़ें प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। जिनकी सांसें जो भी लेते हैं, कई लोग सांस लेते तो उनकी यहाँ तक गले तक उतरती है और फिर वो रिपीट करने लगते हैं। कई लोगों की सांस जब लेते हैं तो धीरे 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 छाती तक जाती है, यानी चेस्ट तक जाती है और फिर वो वापस आ जाती है। और जो कई सांसें होती हैं जो पेट से लिया जाता है, उदर से लिया जाता है, बेली से लिया जाता है, यहाँ से चेंजेस हो करके और तब फिर वापस आती है। इस सारे प्रोसेस को हम जानेंगे कि ये कैसे करते हैं। जो लोग जो एब्डोमिनल ब्रीदिंग्स नहीं करते हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। जो अपर एरिया से ब्रीदिंग करते हैं उनको लाइफ में बहुत सारी टेंशन्स की समस्याएं होती है, बहुत सारे स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और ऐसी कई सारी समस्याएं होना शुरू हो जाती है। कई लोग हृदय रोग के शिकायत हो जाते हैं। उन लोगों के लिए हमेशा एब्डोमिनल ब्रीदिंग्स करना चाहिए, जिससे ये सब सारी परेशानियां कम हो और आने वाले संकट को भी आप आसानी से दूर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि एब्डोमिनल ब्रीदिंग को कैसे करते हैं। उसको सबसे पहले आप सिंपल आप किसी भी पोज में आप बैठ सकते हैं और ऐसे बैठ कर करके आप धीरे से ऐसे सांस लें और उसको फील करें कि कहाँ तक जा रहा है। गहरी सांस आप लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से फीलिंग्स आएगी। तो आप ऐसे गहरी सांस ले सकते हैं। जब भी आप सांस लेते हैं तो पेट का फूलता है। गहरी सांस लीजिए तो आपका पेट वैसे फूलेगा। जब आप सांस छोड़ते हैं तो वो पेट धीरे धीरे बचेगा और साथ छाती आपकी फूलेगी, यानी चेस्ट आपका फूलेगा। तो इस तरह से आपको सांस लेना है। ऐसे आप छोड़ सकते हैं। ऐसे गहरी सांस धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करना है। इस तरह से ये सांसों का आवागमन पे आपको ध्यान रखना है। धीरे 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 जैसे जैसे वो नीचे की तरफ उतरता है तो आपके बहुत सारे जो अंदर के प्रॉब्लम्स है ऑटोमेटिक रेक्टिफाई हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, आपकी श्वास नालिका ठीक हो जाती है। इस तरह से सांस ले सकते हैं। दूसरा है, आप ऐसे मुट्ठी को बंद कर करके ऐसे रख सकते हैं। जब आप सांस लेते हुए ऊपर जाएं तो मुट्ठी को खोलना है, फिर सांस लेते हुए फिर बंद करना है, लाइक दिस। इस तरह से आप प्रैक्टिस इसको कर सकते हैं। इससे आपका बहुत सारा सेल्स नियंत्रित होने लगता है। तीसरी जो एक्सरसाइज है जो आपको मेडिटेशंस में हेल्प करेगा, आपकी सांसों का जो तीसरी और बेस्ट एक्सरसाइज है, हमेशा किसी भी पोज में आप गौतम बुद्धा का पोज भी कर सकते हैं, आप सिंपल मेडिटेशंस पोज कर सकते हैं जो कि मैंने लास्ट वीडियोज़ में बताया है, उसमें आप देख भी सकते हैं। उसमें सबसे पहले आपको मेडिटेशंस पोज में जाना है और गहरी सांस लेना है, फिर उधर तक लेना है, यानी पेट तक सांस लेना है। सांस लेते हुए हल्की सी स्माइल होनी चाहिए और सांस छोड़ते हुए जो वो स्माइल होना चाहिए वो पूरी बॉडीज़ में, पूरे सेल्स से करना है। लाइक दिस मैं बताने की कोशिश करता हूँ, आप वैसे ही प्रैक्टिस करें तो आपका और भी डेवलप होने लगेगा। लाइक दिस यू कैन डू दैट। इस तरह से आप स्माइल करते हुए जब आप मेडिटेशंस करते हैं, जब आप सांस लेते हैं और सांस जब छोड़ते हैं, जब पूरे रोम रोम से आप सांसों को छोड़ते हैं तो हर सेल स्माइल करने लगता है, हर सेल खुश रहता है और आप धीरे धीरे एनर्जेटिक और बहुत ज़्यादा कहते हैं ना ऊर्जावान महसूस करेंगे और आपकी दिनचर्या वैसी ही ऊर्जावान बने रहेगी। जब कभी भी आप
थकान महसूस करते हैं, जब कभी भी अकेलापन या बोरिंग महसूस करते हैं, तो ये प्रक्रिया को आप कर लें, जिससे आप पूरा ऊर्जावान रहते हैं। ऐसा साइंटिफिक प्रूफ हो चुका है, जितने आप ऑक्सीजन अंदर लेते हो, जितनी ऑक्सीजन अंदर जाती है, उतने ही अंदर ब्लड सेल बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करता है और शरीर खूब एनर्जेटिक हो जाता है। दोपहर का भोजन में क्यों ऐसा होता है कि दोपहर का भोजन हम जब लेते हैं तो ज़्यादा भोजन से लेते हैं, जो ज़्यादा भोजन से लेते हैं फुल हो जाता है, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, और ऑक्सीजन की मात्रा कम होते ही हम योनिंग महसूस करते हैं, सोने वाला महसूस करते हैं। इसलिए जब जब हम खाना खाते हैं तो हमें नींद जैसा लगता है, क्योंकि हम भोजन भरपूर मात्रा में लेते हैं और ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, वैसी सारी चीज़ें हम फुल कर लेते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, जिसकी वजह से हमें नींद आना शुरू हो जाता है और हम आलस महसूस करते हैं। तो आप भोजन भी लें तो थोड़ा थोड़ा करके लें। आप दिन में 4 बार ले सकते हैं, 5 बार ले सकते हैं, थोड़े थोड़े इंटरवल पे लें और थोड़ा थोड़ा लें, जिससे आपके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहे। और ये थोड़ा सा प्राणायाम आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते रहें, जिससे आप पूरी तरह से ऊर्जावान महसूस करेंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, छोटे छोटे टिप्स हम आपको ऐसे ही लाते रहेंगे, और जिस तरह का आपका भी क्वेश्चन हो हमारे साथ शेयर करिए, हम ऐसे आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।